हमारे देश के अंदर आज 90% किसान हैं, यानी कि 100 करोड़ जनसंख्या जो है इस देश के अंदर किसानों की है। यही सरकार है, मोदी सरकार। जब 2014 में चुनाव चल रहा था तो इन लोगों ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों के अच्छे दिन आएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि इन अच्छे दिन के ख्वाब में हम जैसे लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, क्योंकि हम सोचते थे कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है अगर वह लागू हो जाएगी तो जो देश के अंदर किसान हैं, इन किसानों की आय जो है वह दुगुनी हो जाएगी, क्योंकि ये लोग कहते थे कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। लेकिन स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि आज पूरे देश के अंदर किसानों की जो लैंड है, किसानों की जो जमीन है, उसे ये छीनना चाहते हैं। और जब इसे ये ठीक से छीन नहीं पा रहे हैं तो आज स्थिति ये हो चुकी है कि ये जो है आज यूरिया, आप देखे होंगे कि आज पूरे देश के अंदर आज यूरिया नहीं मिल पा रही है। किसानों को खेत में फसल डालने के लिए यूरिया नहीं मिल पा रही है। और ये लोग ये कहे थे कि भाइयों या बहनों, हम ऐसे यूरिया लाए हैं, हम नीम लोपित यूरिया लाए हैं। अब आज के बाद यूरिया का ब्लैक नहीं होगा, यूरिया फैक्ट्रियों में नहीं जाएगी, यूरिया कारखानों में नहीं जाएगी, यूरिया सिर्फ खेत में जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज यूरिया कहाँ चली गई है? 262 रुपए वाली यूरिया, जो कि महज 262 रुपए में बोरी यूरिया मिलती थी, आज वह यूरिया आपको 450 रुपए बोरी मिल रही है। और वह शिकायत जो है एसडीएम से भी हो रहा है, तहसीलदार से भी हो रहा है, डीएम से भी हो रहा है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है जीरो है। क्योंकि आज सत्ता में जो अधिकारी बैठे हैं वह सरकार के इशारे पर बैठ करके बंदर बांट कर रहे हैं। किसानों की जमीन छीनने की तैयारी हो रही है, यानी कि आज अडानी को जमीन कैसे दिया जाए, अंबानी को जमीन कैसे दिया जाए, यानी खेती को जब पूरे तरीके से घाटे का सौदा बना दिया जाए और उसके बाद यह जमीन दे दिया जाए अडानी और अंबानी को। यही स्थिति है कि आज डीएपी जो है 1500 रुपए बोरी कर दी गई है। और जो यूरिया है वह सबसे पहले निम्नलेपित के नाम पर इसका रेट 30 रुपए बोरी बढ़ा दिया गया था, और उसके बाद 5 किलो चोरी भी कर लिया गया, यानी एक बैग से 5 किलो निकाल लिया गया। यानी आज सत्ता में जो बैठे लोग हैं, आज चोरों की सरकार चल रही है, लुटेरों की सरकार चल रही है, डकैतों की सरकार चल रही है। यही कारण है कि आज जो किसान है वह मरने के लिए मजबूर हो चुका है। आज कहीं भी खाद नहीं मिल पा रही है, और जो भी किसान आज यूरिया लेने जाता है, अगर उसको 450 में यूरिया मिल भी जाती है तो दुकानदार कहता है किसी को बताना मत, नहीं तो मिलेगी भी नहीं। यानी इतनी चोरी, इतनी डकैती, और सारे लोगों को पता है। जितने क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर किसानों के कैमरे से हम दंगाइयों की पहचान करेंगे, यानी वहां कैमरे में जो है पहचान कर रहे थे, और आज खुले में यूरिया बेची जा रही है। 250 रुपए की यूरिया 263 की आज 450 में बिक रही है। लेकिन बाबा का कैमरा बंद है, बाबा का कैमरा दिखाई नहीं दे रहा है। किसान मर रहा है, अगर किसान मरेगा, गरीब मरेगा, मजदूर मरेगा तो बाबा का कैमरा काम नहीं करता है। लेकिन जब धर्म की आड़, जब धर्म के नाम पर उन्माद करना होता है तो बाबा का जो है कैमरा काम करता है। आप लोगों को जोड़ते जाइए, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को जोड़ते जाइए। तो आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली केंद्र सरकार जो चल रही है, ये पूरी तरीके से गरीबों को मारने की तैयारी में है। आप लोगों ने देखा हो जा 2014 में कि क्या भाषण दिया जा रहा था कि 2022 तक, भाइयों या बहनों, 2022 तक एक भी गरीब देश में नहीं बचेगा। तो लोग क्या सोचते थे कि सब हम अमीर हो जाएंगे, सारे लोग अमीर हो जाएंगे, सारे लोग करोड़पति हो जाएंगे। रिक्शा वाला भी बोलता था कि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन इतना बढ़िया अच्छे दिन आया कि मुंबई में रिक्शा चलाने वाला, जो कि दूसरे को पैदल नहीं चलने देता था, खुद रिक्शा पे लेकर के ढोता था, आज वह आदमी जो है पैदल चल के अपने घर पहुंच गया। यही किसान जो अनाज का डेढ़ा मांग होती थी कि अनाज का जो है डेढ़ा दाम मिले हमें, और यही लोग कहते थे कि हम सत्ता में आके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। और आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना तो दूर की बात थी, आज जो गेहूं 1800 रुपए में बिकता था, आज उसका खुला मार्केट 1500 रुपए हो गया है।
1500 रुपए खुला मार्केट हो गया है। और जो यूरिया थी 250 की यूरिया आज 500 में बिक रही है और खुलेआम बिक रही है, धड़ल्ले से बिक रही है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये सत्ता में बैठे जो चोर हैं, इन चोरों को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक किसानों का दिन सही नहीं आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब किसान ठान लेता है तो सत्ता बदलने में देर नहीं लगती है, क्योंकि किसानों को लालच दिया गया था, किसानों को लोभ दिया गया था। और जो अंधभक्त हैं, तमाम अंधभक्त लिख रहे हैं अंडसंड, मैं उन अंधभक्तों को कहना चाहता हूं कि ये अंधभक्तों, तुम खेती क्या जानो, तुम किसानी क्या जानो, क्योंकि तुम्हारे घर की जो इज्जत है ना वो बाथरूम में नीलाम होती है डब साबुन लगा करके। डब साबुन लगा के बाथरूम में नीलाम होती है तो उसके बदले तुमको पैसा मिलता है तो तुम्हारा काम चलता है। तुम्हारे घर की जो इज्जत है वो चिन्मयानंद के बिस्तर पे नीलाम होती है, जो वहां नीलाम होती है। तुम्हारे घर की इज्जत कहां नीलाम होती है? तुम्हारी बाजुओं में ताकत नहीं होती, अपनी बहन और बेटियों को भेजते हो सेंगर के यहाँ नौकरी के लिए, तो वहां सेंगर क्या करता है कि नौकरी के नाम पे ठगता है उन बेटियों को और ट्रक चढ़वाता है उनके ऊपर, उनके परिवार को मरवा देता है। लेकिन आज जो देश का किसान है उसकी हालत जो है बद से बदतर हो चुकी है। ये सरकार उनकी जमीनें छीनने की तैयारी कर रही है। तो आज पूरे देश के अंदर जितने भी किसान हैं, मैं सभी किसानों से अपील करूंगा कि इस सरकार को आने वाले समय में इसे उखाड़ फेंकना है। और जो अंधभक्त ये कह रहे हैं कि 2000 खाते में आता है, 2000 खाते में आता है, अंधभक्तों, गोबर भक्तों, गंध भक्तों, जरा हिसाब लगा लो उसका। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि 2000 तुम्हारे खाते में तो आता है, लेकिन डीएपी का रेट तुमने देखा? जो 1000 रुपए में डीएपी मिलती थी वो 1500 में मिल रही है। अगर एक किसान अपने खेत में 5 बोरी डीएपी डालता है तो उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। और यूरिया 200 रुपए की यूरिया, 250 रुपए की यूरिया आज 500 में बिक रही है और तुम लोग लगाम नहीं लगा पा रहे हो। तुम्हारे जो आका है ना वो बैठे हुए हैं, अब वो किस जोर से बैठे हैं, किस दबाव से बैठे हैं, और पता नहीं चीलम के दबाव में है कि किसके दबाव में है, कि किसी ब्रांड के दबाव में है, ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन आने वाले समय में ये जो देश का किसान है ये तुम्हारी कब्र खोदने का काम करेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।